आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट करियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो है यूनिट है जैसे कि ये क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसके पहले 2 यूनिट हमने दिया हुआ है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। ठीक है, तो उसी केस में आज जो है थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों आपका एग्जाम बिल्कुल अब आ रहा है और उसके पहले आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये क्वेश्चन है आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए और आंसर के साथ उसको एक फेयर कॉपी में एक अच्छे से उसको नोट्स के फॉर्म में तैयार करिए, जिससे कि आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, या आपके नोट्स आपके पास रहेंगे तो उसको पढ़ने में एक मटेरियल आप जब कलेक्शन रहता है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको नोट करना और उसके साथ आप इसको जो है एक नोट्स के फॉर्म में एक आंसर सहित, फिगर के सहित बहुत अच्छे से एक फाइनल एक नोट सुंदर सा तैयार करिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही वो हेल्पफुल देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट थर्ड का जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसमें क्रोमेटिन्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। इस तरीके से आप उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन और क्या फंक्शन होता है तो इस टाइप से इसको तैयार करिए। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिफ्रेंशिएट किसके किसके बीच में हमको देखना है। तो देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट देखिए आपका है न्यूक्लियोटाइड है एंड न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, तो ये भी आप जानते ही होंगे, लेकिन आप उसको डिफरेंस करके एक कॉपी में उसको अंतर कर लीजिए। प्यूरिन एंड पिरामिड्स ये भी आप जानते हैं, ये सब जो है। और उसके बाद आरएनए एंड डीएनए है। तो ये सब जो है आरएनए डीएनए, वैसे हालांकि आप बहुत ही पहले से ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या है आप अपने थोड़े से लेवल को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आप इस लेवल से लिखना कि आप बीएससी लेवल में उसको आपको आंसर करना है और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए, तो वो काफी ही अच्छा रहेगा। और तीसरी जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो डिटेलिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स होते हैं आपने पढ़ा ही होगा, बीएससी में पढ़ा होगा और उसके पहले भी पढ़ा होगा। तो लेकिन ये जो है इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। और व्हाट आर पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर क्वाइल्स। तो सुपर क्वाइल्स की बात करते थे, भी जानते हैं कि ये डीएनए का जो है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, तो वो अगेन वो क्वाइल करता है। ठीक है, तो इस केस में इसको थोड़ा सा आप लोग अपने उसमें कहीं भी नोट से या बुक से जो भी या तो आपको पढ़ाया गया होगा कॉलेज वगैरह में, ठीक है, तो आप उसको देख करके उसको बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है इसके विषय में आपको लिखना है। और उसके बाद अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। यहाँ पे एक वर्ड है इंटरफेस न्यूक्लियस, तो इसको आप लोग इसके आंसर को कर लेना देख करके। और उसके बाद है एक्सप्लेन द वर्सन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है और क्रिक मॉडल है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इसको कंप्लीटली तैयार कर लेना। ठीक, और एक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्विस्ट रिथ एंड लिंकिंग नंबर इन डीएनए टोपोलॉजी। ठीक है, ये शायद कुछ आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। कि पढ़ने की जरूरत होती है, कोई इजी कोई कठिन या कोई हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे समझते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कोई भी कठिन नहीं है। एक्सप्लेन ट्विस्ट रिथ लिंकिंग नंबर इन डीएनए टोपोलॉजी, इसको देख लेना। और फिर लास्ट में क्या है, ये लैम्ब्रेस एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है क्रोमोसोम होता है, तो इसकी शेप और साइज बड़े होते हैं। तो ये जो है क्रोमोसोम इस तरीके से, ये क्या है, लैम्ब्रेस एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो यूनिट थर्ड के क्वेश्चन थे। और इसके अलावा आपके यूनिट फोर्थ, यूनिट 5, 6 एंड 7, 8 के जो यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगी। और उसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम बिल्कुल करीब में होगा तो एक मॉडल पेपर, ठीक है, जिसमें कि सारे यूनिट इंक्लूड रहेंगे, वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो इसके आधार पे आप लोग अपने नोट्स को तैयार करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।